बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा दर्स इज़्ज़त और एहतराम सदात कराम के हवाले से, फजीलत सदात कराम और सदात कराम की ज़िम्मेदारियाँ और ख़ुद आइमा तहार अलैहिस्सलाम का आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से यानी उनके घराने से निस्बत की वजह से जो सदात कराम के लिए एक पैगाम है, जो प्याम है, जो दावत अमल है, वो आपकी खिदमत में पेश करनी है। और आज के इस मौजू की जो वजह है वो ये है कि गुज़श्ता शब हमारा एक साहब से जो है उसमें इनबॉक्स में व्हाट्सएप में थोड़ा सा इल्मी मुबाहिसा हुआ। यानी वो साहब जो हैं वो कंफ्यूज थे। वो कह रहे थे कि जब कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़िया तौर पे कहा गया है कि किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, सिर्फ तकवा, जो तकवा का हामिल है उसकी वजह से ही। और इसी तरह सूरह मुबारक और हुजुरात की 13वीं आयत में भी इसी तरफ इशारा किया गया कि फजीलत जो है तकवा वालों के लिए है, कामयाबी तकवा वालों के लिए। फ़ख्र की बात जो है वो किसी पर कोई फ़ख्र या वो नहीं है, फजीलत हासिल नहीं है, सिर्फ तकवा। और इसी तरह अहदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी यानी किसी को अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर, और किसी पे कोई फजीलत नहीं मासिवाय तकवा के, ये जो तकवा का हामिल है। इसी तरह खुद जनाब अमीर कायनात फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों में वो लोग शामिल हैं जो अल्लाह की इताअत करते हैं और सुन्नत मुस्तफ़ा को कायम रखते हैं, चाहे वो दूर से हों, कुरैश से ना हो। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हों, कुरैशी हों, लेकिन इताअत खुदा ना करते हों और अहकाम और अहकाम शरीयत और अहकाम कुरान पर अमल पैरा ना हो, उनका नबी पाक से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह दीगर अइम्मा तहार ने भी इस तरफ जो है हमें तवज्जो दिलवाई। तो उन साहब का ये मौक़िफ़ था कि जनाब किसी को किसी पर जब फजीलत हासिल नहीं मासिवाय तकवा के, तो फिर सदात कराम के हवाले से ये जो रवायात हमें मिलती हैं और सदात के एहतराम का कहा गया, और यहाँ तक एक हदीस मिलती है नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कि जनाब नेक सदात की इज़्ज़त करो अल्लाह के लिए, एहतराम करो अल्लाह के लिए, तो बद का मेरे लिए। यानी कम अज़ कम जो बद भी हैं उनका एहतराम इस वजह से करो कि आखिर मेरे साथ निस्बत है, मेरी औलाद के साथ इनकी निस्बत है। तो वो साहब थोड़ा सा इस बाबत जो है काफ़ी कंफ्यूज थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उसके बाद वो जो है बिल्कुल उनकी कन्फ्यूजन भी दूर हुई और वो बिल्कुल एक उसके ऊपर नुक्ता के ऊपर आ गए कि जो नुक्ता कुरान और अहले बैत की तालीमात से साबित है। और फिर उन्हीं की रिक्वेस्ट पे कि जनाब आप सुबह इसी मौजू को जो है वो यूट्यूब की नज़र करें वीडियो बनाकर, ताकि जो मेरी तरह और भी कंफ्यूज अज़हान है, जो मुतज़लज़ल अज़हान है, उनको थोड़ा सा इस बाबत पता चले। और दूसरा ये कि जो सदात कराम है उनके इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से आमतुल नास को पैगाम पहुंचे और ख़ुद सदात को जो है उनके आबा व अजदाद का पैगाम पहुंचे कि हम अगर सैयद हैं, हम अगर सदात हैं, तो हमें मादर पिदर आज़ादी कोई नहीं। यहाँ तक कहा गया, यानी उन साहब ने मुझे बताया कि एक सैयद हैं जो कि ये पीरी फ़कीरी में भी वो हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब फरिश्तों की क्या मुजाल कि वो किसी सैयदज़ादे से सवाल जवाब करे कब्र में, दरोगा जहन्नम की क्या मुजाल के जनाब कि अगर वो अमाल है नहीं है तो वो जनाब उसको नजरे आतिश करे, ये वो इस तरह की बातें वो बता रहे थे। तो इस बाबत भी हम कुछ गुजारिशात पेश करेंगे और एक रवायत पेश करेंगे, बल्कि एक रवायत पेश करेंगे, उसके दो हिस्से हैं। और वो मानिउल अखबार में शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से नकल फरमाई है, जो मुतवज्जा करती है सदात कराम को कि नहीं, ऐसा नहीं है। सैयद होने की जो निस्बत से आपका इज़्ज़त और एहतराम या जो आपको फजीलत हासिल है वो आपकी वजह से नहीं है वो निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। और उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि थोड़ा सा उस निस्बत का ख्याल किया जाए, लिहाज किया जाए, सदात को गाली ना दी जाए, सदात के साथ बदतमीजी ना की जाए। सदात किसी के साथ अगर बदतमीजी सैयद कर भी दे तो उसे दरगुजर किया जाए, क्यों कि आपके ऊपर देखा जाए कि आपकी निस्बत किस घराने से है। बाकी ये बात अपनी जगह रोज़े रोशन की तरह आया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो कहा कि किसी को किसी पे कोई शर्फ और फजीलत नहीं मासिवाय तकवा के हामिल अफराद के, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी आयात कुरानी के बाद तस्दीक अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और रवायात अलविया से मिलती है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मिलती है। और दूसरी बात यह है कि जब कुरान ने एक चीज़ वाज़िया कर दी तो इसमें कोई शक व शुबह की बात नहीं है। सदात कराम हो या किसी भी रंग और नस्ल का या कास्ट का बंदा हो, शरीयत सब के लिए एक जैसी है। शरीयत पे अमल करना सबकी जिम्मेदारी है, सब पर फ़र्ज़ है। और जो सवाब और अकाब काम मोमिन के लिए बताए जाते हैं, जो रवायात में बयान किए गए हैं, उनसे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। सदात कराम को किसी भी शरई अहकाम से वो उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, हम पे फतवे ना बढ़ बढ़ के लगाए जाएँ। ये इसी वीडियो के एंड में मानिउल अखबार की एक रवायत जो मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ एक दर्स में, लेकिन तबर्रकन आज फिर करूँगा। ये उस रवायत में खुद दो इमामों की ज़बानी आपको बताएंगे। अब दूसरी तरफ जो लोग ये समझते हैं कि जनाब चूंकि तकवा मेयार फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जनाब इस वजह से वो ये कहते हैं कि जनाब सदात के हवाले से जितनी रवायात मिलती ज़ईफ़ हैं, गड़ी हुई हैं, खुद साख्ता है, मौज़ूई हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है।
ज़ईफ़ रवायत हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी बड़ी ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन मुतलकन सारी की सारी जो हैं वो ज़ईफ़ नहीं है। एहतराम सदात की हमें ताकीद है, खुद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, खुद जनाब मुर्तज़ा ने की, जनाब बाकी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आइमा अहले बैत में से सब शख्सियात ने ताकीद की कि इनका एहतराम किया जाए, इनसे बदतमीज़ी ना की जाए, उस निस्बत का ख्याल किया जाए कि जो 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 निस्बत इनको जोड़ती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक आज़ाना और तालिब इल्माना जो तज़िया है वो दोनों किस्म के नज़रिए रखने वालों की खिदमत में पेश करें, यानी उनकी खिदमत में पेश करें जो कहते हैं कि जनाब सैयद वो काबिल एहतराम है कि जो तकवा के हामिल हैं, जो शरई अहकाम पर अमल करते हैं, बाकी चूंकि तकवे का फजीलत का म्यार ही ये है। और दूसरी गुजारिश उनकी खिदमत में पेश करें कि जो ये कहते हैं कि जनाब हम चूंकि सैयद हैं, किसी फरिश्ते की क्या मुजाल हमसे सवाल जवाब कर ले, या हम पे शरई अहकाम जो है उस तरह से वाजिब या लागू नहीं है जिस तरह हम उम्मत पे हैं, तुम लोग उम्मती हो, तुम्हारे लिए प्रैक्टिसेस हैं, हम सैयद हैं, यानी इस तरह के जो ख्यालात रखते हैं। तो दोनों को हम दावत फ़िक्र देते हैं कि इस तरह की बात नहीं है, बजाय कि हम खुद से कुछ चीज़ घड़ लें, खुद से कोई वो फैसला कर लें, हम चलते हैं खुद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में और उनसे इस बाबत इल्मी मदद हासिल करते हैं कि सदात कराम का इज्जत और एहतराम और जो इकराम है वो है, बिल्कुल है, लेकिन किस हद तक है। और खुद फिर दूसरी तरफ सदात कराम को खुद आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने क्या क्या ताकीद फरमाई है, वो सिर्फ एक रवायत ही काफ़ी है उस सारे मौजू को बयान करने के लिए। लेकिन उससे कबल ये पंदे तारीख जिल्द नंबर 1 है, ये इसमें से कुछ रवायात आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो एहतराम और इकराम है, सदात या सदात के साथ जो भलाई है, इस हवाले से जो है आपकी खिदमत में जो हमें मुतवज्जे करती हैं। तो ये जनाब पहली जो है, हुसैन बिन हसन बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुम में रहता था और खुल्लम खुला शराब नोशी किया करता था। एक दिन वो वकील औकाफ अहमद बिन इसहाक के पास अपनी एहतियाज के सिलसिले में गया, यानी जरूरत के तहत गया। वकील औकाफ ने इसे मिलने से इनकार कर दिया और इसके बार बार कहने पर भी इसको शर्फ मुलाकात ना बख्शा। वो इंतहाई मगमूम होकर अपने घर चला आया। इस वाक़या के चंद रोज बाद अहमद बिन इसहाक हज के लिए रवाना हुआ और जब वो सामरा पहुंचा तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आपके बैतुल शर्फ भी तशरीफ ले गया और इमाम से मुलाकात की दरख्वास्त की। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसे मिलने से इनकार कर दिया। यानी ये कौन है? ये अहमद बिन इसहाक है, वजीर जो उस वक्त का समझ लें वजीर औकाफ है। ये एक सैयद ज़ादा हुसैन बिन हसन बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इसके पास किसी ज़रूरत के तहत गया, लेकिन इसने मिलने से इनकार कर दिया। और कुछ दिनों बाद ये जब हज के लिए गया तो वापसी पर सामरा गया और वहाँ पे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया, उनके दरवाजे पे गया, लेकिन आपने मिलने से इनकार कर दिया। इसने दर अतर पर बैठकर काफ़ी देर तक गिरिया किया। आखिरकार इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि जाओ, इसको हम इजाज़त देते हैं, इसको लेके आओ। जब वो इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो अर्ज़ की, मौला मुझसे नाराज़गी की वजह क्या है, जबकि मैं तो आपका दोस्त और चाहने वाला और शिया हूँ। आपने फरमाया कि तूने मेरे चचाजाद हुसैन बिन हसन बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इमाम सादिक को वापस क्यों भेजा, अपने दरवाजे से लौटाया क्यों? अल्लाह अकबर। अहमद ने रोकर कहा कि खुदा की कसम मैं गवाही देता हूं कि वो बंदा शराबखोर है। मैं सिर्फ इसलिए इससे मुलाकात नहीं की कि इससे कुछ तनबीह हो सके, कुछ इसको महसूस हो सके। अगर वो शराबखोरी में मुलव्वस ना होता तो मैं खुद उसका इस्तकबाल करके उसको अपने दफ्तर तक लेके आता। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा खुदा तू सच कहता है कि वो शराबखोर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसका एहतराम तो कर और खबरदार कि तू सदात की अहानत और हद तक करना शुरू हो जाए। अगर ऐसा करेगा तो खुसारा उठाने वालों की तरफ हो जाएगा, क्योंकि सदात कुछ भी हो आखिर उनकी निस्बत हमारे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी तरफ है, तो इस वजह से तुझे उनका थोड़ा सा तो लिहाज करना चाहिए। अब देखे यहाँ पे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तू सच कहता है कि वो शराबखोरी करता है, गलत करता है, नहीं करनी चाहिए। जिस तरह शराबखोरी का अजाब या जो वो वादे उसमें रवायात है मजम्मत में, और जो आम उम्मत के शराबखोरों के लिए होगा अगर वो बगैर तायब मर गए, वो उनके साथ भी होगा, लेकिन उसकी निस्बत तो देख कि उसकी निस्बत हमारे जद की तरफ है और हमारी तरफ है, तो थोड़ी सी हया तो करता ना, चलो उससे मिल तो लेता। तो यहाँ पे ये बात वाज़ा हो जाती है कि तकवा का म्यार होना, तकवा की वजह से बाइसे फजीलत होना, ये अलग मामला है। लेकिन देखिए, हम अपने वालिदैन की, अपने वालिद की, अपने उस्ताद की, अपने ताया की, चचा की, मामा की, ससुर की, सबकी इज्जत और एहतराम करते हैं। जब हम उनकी इज्जत करते हैं, जब उनको थोड़ा सा इकराम देते हैं कि वो आते हैं तो हम उठ के मिलते हैं, सलाम करते हैं, तो अब हम ये नहीं देखते कि हमारा ताया सालिया है या गुनहगार है, मुतकी है, परहेजगार है, या जनाब बद किरदार है माज़अल्लाह, या हमारे वाले साहब जो हैं वो तो उनकी ज़िंदगी तो हमारे सामने होती है। हम ये नहीं देखते कि जनाब उनके सर पे मामा है, वो नमाजी हैं, परहेजी हैं, हाजी हैं, ज़बार हैं, आज़ादार हैं, नहीं है। शरीयत ने जो हम पे कुछ अदब एहतराम बुजुर्गान के हवाले से लागू किया वो हमने अदा करना ही करना है। वो चाहे कोई नेक हो, चाहे बद हो, चाहे वो मामला वो अलग है। वो ये नहीं है कि किसी का जिसका आप एहतराम कर रहे हैं कि जनाब वो उसको फजीलत मिल गई है। फजीलत इस हिसाब से होगी कि जो कुरान ने वाज़ा कर दिया कि जो जितना बातकवा है उतनी उसकी फजीलत है, लेकिन अदब एहतराम करना मेरे अजीजों ये और मामला है। ये ऐसा नहीं है कि जनाब आप सदात का एहतराम ही छोड़ दें, क्यों कि जी मैंने उनको शराबखोरी करते देखा, मैंने ये झूठ, ठीक है, ये अमाल जो है
ये गलत अमाल है, बद अमाल है, और इसकी तरफ सदात को तनबीह करनी चाहिए, अच्छे तरीके से उनको दर्स भी देना चाहिए, समझाना भी चाहिए, वाज़ो नसीहत, अमर बिल मरूफ सब करना चाहिए। लेकिन जो निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनको खास इज्जत हासिल है, उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। बहरहाल इमाम ने फरमाया कि खबरदार सदात की आनत और हद तक ना किया कर, वरना खसारा उठाएगा। क्यों? कि उनकी निस्बत हमारे जद और हमारी तरफ है। बहरहाल जब अहमद बिन इसहाक वापस कुम के वापस आए तो कुम के मोज़ज़ीन इनको मिलने के लिए आए, और मिलने वालों में हुसैन बिन हसन यानी वही सैयदजादा जो पहले जिसका जिक्र है वो भी था। अहमद की निगाह जैसे ही सैयदजादे पर पड़ी तो अपनी जगह से उठा और इसका शयान शान एहतराम किया और इसे अपने साथ बिठाया। अब देखिएगा कि किसी के साथ आप जब नेक सलूक करते हैं कि उसकी निस्बत की वजह से कि सैयद है यार, चलो बुरा सही, निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो ये बात खुद जो है एक बेहतरीन अमर बिल मरूफ बन जाता है, किसी को बदलने का, तब्दीली का जो वजह बन जाता है। ये अपना इस्तकबाल और शयान शान एहतराम देकर हुसैन बिन हसन जो है बड़े ताजुब में आ गया और इसका सबब पूछने लगा। तो अहमद ने बताया कि मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मिला था। सारा फिर इसने वाकया बताया। तो इमाम ने कहा कि वो गलत करता है, बिल्कुल गलत करता है, शराबखोरी करता है, लेकिन बहरहाल तुम निस्बत रसूल की वजह से उसका एहतराम करो। जब हुसैन बिन हसन ने यह वाकया सुना तो अपने किरदार पर बेहद नादम और शर्मिंदा हुआ। आ गई वही बात, खुद हया आ गई कि यार मैं सैयद हूं, मैं किस घराने से हूं, मैं किसकी औलाद हूं, मैं क्या करता फिर। फौरन तमाम बुरे कामों से तौबा की, वापस अपने घर आया, तमाम जमा की हुई शराब उंडेल दी, जया कर दी, शराब के तमाम बर्तन तोड़ डाले और रोता रहा रोता रहा रोता रहा। इसके बाद इस हुसैन बिन हसन की सारी उम्र मस्जिद और हरम मासूमा कुम में गुजरी। जब इसने वफात पाई तो मासूमा कुम के हरम में से दफन किया गया। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम नाज़रीन सामईन, क्या कहते हैं, यहाँ तो खैर सदात का मामला है, नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का मामला है। एक आम भी मोमिन के लिए एक मिसाल दी जाती है कि जनाब बुराई से नफरत करें, बुरे से नहीं। और सदात कराम के हवाले से किसी की हतक करना, किसी को हतक बरी निगाह से देखना, जुमले कसने, पीठ पीछे बातें करनी, लो जी उन सैयद ने तो करतूत देखो, ये देखो, नहीं। हमें बिल आखिर बहरहाल हमें उस निस्बत का ख्याल करना है कि जो निस्बत रसूलुल्लाह के घराने से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो सदात कराम है उनको भी इस निस्बत का हमसे ज्यादा ख्याल करना है। हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है अपनी निस्बत का पालन करना, ख्याल करना और उसको मेंटेन रखना, उस इज्जत और इकराम को कि जो औलाद रसूल होने की वजह से आपको हासिल है, उसको मेंटेन करना हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों तरफ जो है बैलेंस बात होनी चाहिए। जो इस वजह से सदात का एहतराम नहीं करते कि जनाब तकवा मेयार है फजीलत का, ये रवायात सारी घड़ी हुई है, वो भी गलत है। निस्बत देखें, वो घराने की औलाद है, आपका ये उसने सलूक, ये अभी आपने वाकया सुना, आपका ये उसने सलूक उनको मुतवज्जा करने की वजह बन सकता है। और दूसरी तरफ जो सदात कहते हैं हम सैयद हैं, बख्शे बख्शाए हैं, कोई हमारे लिए जनाब वो नहीं है, सवालनामा कोई नहीं है, मुनकर नकीर कोई, वो भी गलत है। वो आगे जाकर फिर ये मायनुल अखबार की रिवायत सुने। बहरहाल जी, अली बिन यहिया वजीर कहता है कि सदात से नेकी और भलाई किया करता था और मदीना में हर सैयद को हर साल एक मकूल वजीफा और लिबास दिया करता था। और मेरा यह असूल होता था कि माह मुबारक रमजान के आगाज से ही मैं सदात में वजीफे बांटना शुरू कर देता और रमजान के आखिरी याम तक मैं अपने काम को मुकम्मल कर लेता। इन्हीं सदात में से एक मूसवी सैयद था जिसे मैं हर साल 5000 दिरहम दिया करता था। एक दफा मौसम सरमा में मैंने इसे सड़क के किनारे ऊंधा पड़ा देखा। जब मैं इसके करीब गया, यानी ये वो मूसवी सैयद है जिसे मैं हर साल 5000 दिरहम रमजान में दिया करता था सैयद होने की वजह से। लेकिन एक दफा मैं सर्दियों में गया, मैंने देखा सड़क के किनारे एक शख्स ऊंधा पड़ा है। जब मैं करीब गया तो देखा ये वही मूसवी सैयद है और शराब के नशे में धुत और तमाम लिबास इसका खाक आलूदा हो चुका और पास से गुजरने वाले इसकी हालत पे इसका ठट्ठा यानी मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने ये मंजर देखकर अपने दिल में कहा कि यार ऐसे फासिक और शराबी की मदद नहीं करनी चाहिए। मेरे हलाल के पैसों को ये बंदा फिस्क और फजूर में उड़ा रहा है और अल्लाह की नाफरमानी में उड़ा रहा है। सैयद है तो क्या हुआ, माल तो हराम जगह खर्च कर रहा है। आज के बाद मैंने इसको 1 रुपया नहीं देना। अलगर्ज माह मुबारक आ गया, मैंने अपने दस्तूर के मुताबिक सदात कराम के वजीफे देने शुरू किए। एक दिन वही सैयद मेरे दरवाजे पर अपना वजीफा लेने के लिए आया। मैंने कहा कि चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तू मेरी सारी रकम को मासियत खुदाबंदी में सर्फ करता है, शराबखोरी में सर्फ करता है, लिहाजा मैं शराबखोरी में तेरा मददगार बनना पसंद नहीं करता, जा चला जा। रात हुई, मुझे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। मैंने देखा कि जनाब रसूल खुदा के गिर्द लोगों का हजूम है। मैं भी आपके करीब गया लेकिन आपने कोई तवज्जो ना फरमाई और मुझसे अपने चेहरे मुबारक कोई मोड़ लिया, रुख मुबारक कोई मोड़ लिया। मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार आप मुझसे चेहरा ना मोड़े, मैं तो वो शख्स हूँ जो आपकी औलाद की तकरीम करता हूँ और सालाना खराजात के लिए मैं जनाब वज़ाइफ देता हूँ। मेरी इस भलाई का अजर यही है कि अब आपकी ज़ियारत हुई है तो आप अपना रुख मुबारक ही मोड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने मेरे फलां बेटे को जलील करके अपने दरवाजे से नहीं भगा दिया और महरूम लौटा दिया? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फासिक व फाजिर शराबी जिसे मैंने अपनी आंखों से शराब के नशे में मदहोश देखा और इसलिए मैंने इसको पैसे न दिए, वो ये भी शराब में उड़ा देगा। आपने फरमाया, अच्छा सिर्फ इतना बता, ये जो तू उसको मदद देता था, वजीफा देता था हर साल 5000 दिरहम, ये तू इसकी वजह से देता था या मेरी वजह से देता था? सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, उसको कौन जानता है, मैं तो आपकी निस्बत की वजह से उसकी खिदमत करता था कि औलाद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपने फरमाया तो इसे मेरी औलाद समझते हुए इसकी कोताहियों से दरगुजर करता और इसको वो पैसे दे देता ताकि अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकता था तो बेहतर था। मैंने अर्ज की कि मुझसे जितना मुमकिन हुआ मैं इसकी मदद करूंगा और इसकी कोताहियों से दरगुजर करूंगा और इसको समझाऊंगा और एहसन तरीके से समझाऊंगा। मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने कहा, अपने नौकर को बुलाया और उसे कहा कि फलां सैयद जो मूसवी है उसको तलाश कर और मेरे पास लेके आ। मेरा नौकर गया और शाम को उस सैयद के साथ मेरे पास आया। मैंने इनका एहतराम किया, अपने किए पे शर्मिंदगी का इजहार किया और 5 की जगह 10,000 दिरहम इनकी नजर की है कि ये लिए सरकार ये रखे। अब जो सैयद ने देखा कि वजीफा तो दुगना हो गया है और पहले मुझे लुटा दिया और अब बंदा भेज के मुझे स्पेशल बुलाया और ये सारी इज्जत और एहतराम, तो इसका सबब पूछने लगा। मैंने पहले टाल मटोल की, उसके बाद मैंने ख्वाब सुना दिया। ख्वाब सुनने के बाद मैंने देखा कि वो सैयद जोर जोर से आंसू बहाता जा रहा है और कहता जा रहा है कि खुदा की कसम नाना जान, यानी रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह ने जो ख्वाब में कहा कि खुदा की कसम नाना जान, आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। और मुझे मुखातब करके कहने लगा, खुदा की कसम मैं वाकयातन आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा ताकि रसालत माँ को तुमसे झगड़े की जरूरत पेश ना आए। इस तरह सैयद ने गुनाहों से तौबा की और ऐसी तौबा की कि कुछ ही अरसा बाद इसका शुमार शहर के मशहूर सालीन में होने लगा। लोग उससे मसाइल शरिया पूछने लगे जाते। सुभान अल्लाह। आपने देखा मेरे मोहतरम नाज़रीन सामईन, ये 2 वाक़े हैं। दोनों वाक़यों में जब उनके ज़मीर को ये बात हिट की कि यार हम क्या करते फिर रहे हैं उधर, हमारे नाना जान फिर हमारी सिफारिश कर रहे हैं, यानी लोग हमारी इज्जत का निस्बत का ख्याल करें और हम खुद ही अपनी निस्बत का लिहाज ना करें, ये कितनी बुरी बात। तो वो दोनों की जिंदगी आपने देखा कैसे तब्दील। एक जनाब मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के उसमें दरबार में उसमें रोजे में जगह मिली दफन होने की, और एक जनाब शहर के मशहूर सालीन में से हो गया कि लोग अहकाम शरिया उससे पूछने लग पड़े। जा इसके बाद साहिब किताब लिखते हैं कि हम इन सतूर के जरिए से सदात कराम से भी हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि खुदारा वो भी अपने आप पर रहम करें और अपनी निस्बत का हमसे ज्यादा खुद ख्याल करें। आगे वही मेरे वाली बात। और गलत किरदार से बाज रहें और अपने बुजुर्गों के लिए बाइस नंगोआर ना बने। सदात को दीनी तबार से तो लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए और तमाम गलत हरकतों से बाज रहकर नमूने अमल बनना चाहिए, दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए। बिलखसूस इस दौर में जबकि आइमा कराम के मुखालिफ पूरी दुनिया में बकसरत पाए जाते हैं, वो सदात के गलत अमाल को पेश करके पूरी दुनिया में नस्ल सदात को बदनाम करते फिरते हैं। लिहाजा सदात को चाहिए कि अपनी कदर कीमत और मंजिल को पहले खुद पहचाने, फिर किसी से उम्मीद लगाएं कि वो इनकी सैयद होने की वजह से इज्जत करे, और अपने बुजुर्गवारों के लिए खुदा के वास्ते बाइस नंगोआर मत बने। अब ये जनाब एक खलीफा जो मुतवक्किल अब्बासी है उसकी जो था, इसकी वालदा का एक सदात के साथ सलूक के हवाले से मुख्तसरन वाकया, फिर वो रवायत और फिर दर्स खत्म करते हैं। फज़ाइलुल सदात में इब्न जोजी ने अपने दादा अबुल फर्ज से नकल किया है कि अहमद बिन खजीब कहता है कि मैं मुतवक्किल अब्बासी की माँ का खजानची था। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि गुलाम आया। इसने मुझे एक थैली दी जिसमें 1000 शर्फी थी और कहा कि खलीफा की माँ ने कहा है कि यह मेरा हलाल तरीन माल है जो मैं तेरे पास भेज रही हूँ, इसे गुरबा और मसाकीन में तकसीम करो। मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया, मुझे गुरबा और मसाकीन की एक फहरिस्त बनाकर दे ताकि मैं इसको तकसीम कर सकूं। दोस्तों ने मुझे चंद गुरबा के नाम लिखवाए, मैंने 300 शर्फियां तकसीम की, 700 अपने पास बाकी रख ली। रात का एक किस्सा गुजरा कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और इसके आने का मकसद पूछा। इसने कहा कि मैं एक मुफलिस सैयद ज़ादा हूँ, जरूरतमंद हूँ। मैंने इन शर्फियों में से एक शर्फी एक निकाली और इसको दे दी। वापस अपने बिस्तर पर आया तो मेरी बीवी ने पूछा कि कौन था इस वक्त। मैंने कहा गरीब सैयद ज़ादा था और मुआवनत का तलबगार था। मैंने इसे एक शर्फी देकर रुखसत कर दिया। ये सुनते ही मेरे बीवी हजारों कतार रोने लग पड़ी और मुझसे कहने लगी कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म और हया ना आई कि इसकी औलाद में से एक शख्स तेरे दरवाजे पर आता है, तू उसे एक शर्फी देकर लुटा देता है। जल्दी कर, सैयद ज़ादे को तलाश कर और बाकी रकम इसके हवाले कर। मैं बीवी के कहने पर उठा और सैयद ज़ादा को ढूंढ के अपनी तमाम रकम इनके हवाले कर दी। जब मैं घर आया तो सख्त परेशान हुआ कि अगर मुतवक्किल को किसी तरह इस बात का पता चल गया तो मुझे सख्त अज़ियत देगा। बीवी ने कहा मत घबरा, सैयद ज़ादे का नाना खुद तेरे लिए हिफाजत की वसीला बन जाएगा। अभी मैं जाग ही रहा था और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी कि इसी दौरान जोर जोर से मेरे दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हुई। मैं घबरा कर उठा, बाहर निकल कर मैंने देखा कि बहुत से शाही गुलाम अपने हाथों में मशीनें लेकर खड़े हैं। इन्होंने कहा कि इस वक्त तुझे खलीफा की मां ने याद किया है। ये सुनकर मेरे दिल में हजार वसवसे आने लग पड़े। बहरहाल मैं इनके साथ रवाना हो गया। अभी हम जाने की तैयारी कर रहे थे, रास्ते में थे खलीफा की माँ का एक और कासद आ गया कि जल्दी करो, अहमद बिन खजीब को खलीफा की माँ याद कर रही है। जब मैं पहुंचा तो पर्दे की ओर से मुतवक्किल की मां की सदा बुलंद हुई और मुझे मुखातब करके कहा, ए अहमद बिन खजीब, तुझे और तेरी बीवी को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने तजाहल आरफाना करते हुए कहा कि मगर हमने तुमको ऐसा नेक काम नहीं किया। मादर मुतवक्किल ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानती कि तूने कौन सी नेकी की या नहीं की। अभी अभी जब बिस्तर पर सोई थी तो आलम ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आपने फरमाया कि तुझे और अहमद बिन खजीब की बीवी को जज़ाए खैर दे। मैंने कहा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम मुझे बताओ कि रात को तुमने
क्या ऐसा कर दिया है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और तेरी बीवी को अपनी उसमें दुआ में याद रखा। मैंने इस गरीब सैयदजादे वाली सारी दास्तान सुनाई। मुतवक्किल की माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे 1 लाख दिरहम और कीमती लिबास देकर कहा कि इसमें से कुछ हिस्सा तुम अपने और अपनी बीवी के लिए रखो और बाकी तमाम इस सैयदजादे के घर पहुंचाओ। मैं ये रकम लेकर सैयदजादे के मकान पर गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से सैयद की आवाज आई, अहमद बिन खजीब, जो कुछ तेरे पास है लेकर अंदर आ जा। जब मैं अंदर गया, सैयदजादे को रोता पाया तो वजह पूछी और पूछा कि आपको कैसे अंदाजा हुआ कि बाहर मैं हूं। तो आपने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख्वाब में मिले हैं और आपने फरमाया है कि जो अहमद बिन खजीब है, चूंकि तूने इस नेमत का शुक्र अदा किया है तो अहमद बिन खजीब जो है वो मजीद नेमत लेकर तेरी तरफ निकल पड़ा है। बहरहाल मैंने और मेरी बीवी ने नमाज पढ़ी और तुम्हारे हक में दुआ खैर मांगी और जिसका ये माल था यानी मादर मुतवक्किल का, उसके हक में भी दुआ मांगी। तो ये आप देख रहे हैं कि सदात कराम के साथ जनाब खुद आइमा तहार फरमाते हैं कि सलूक अच्छा करो, उनकी निस्बत का ख्याल करो, एहानत ना करो, जो है ना तौहीन ना करो, एहानत ना करो। वो अगर किसी खुदा न खास्ता शराबखोरी में या इस तरह की किसी किस्म की उसमें हैं, मुलव्वस हैं, अच्छे तरीके से वाज़ो नसीहत कर सकते हो करो, वरना उनकी एहानत ना करो, उनको गाली मत दो, उनकी गिबत मत करो, उनके साथ मुतकब्बराना रवैया इख्तियार करो। ये कोई इस वजह से नहीं कि जनाब वो उस बंदे की कोई इसमें वो है, सिवाय एक चीज़ के कि निस्बत उस घराने से है, औलाद उस घराने की है, उनके हक में दुआएं खैर करें। बाकी सदात कराम अगर ये समझते हैं कि जनाब ये हम पे ये रवायात पढ़ के बजाय आजी आने के, सदात में भी तकब्बर नहीं आना चाहिए, आजी आनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि जी देखे कैसी कैसी रवायात मिलती हैं हमारे एहतराम के, हम कोई ऐसे जनाब अलहदा से वो हो गए, नहीं, ऐसा कोई वो वजह नहीं है। सिर्फ निस्बत जो है खातिमुल अंबिया से आपकी, इस वजह से हमें मना किया गया सारी उम्मत को, कभी आपकी आनत ना करें, आपकी तकरीम करें। लेकिन आपको भी मेरे अजीजों, मेरे सदात कराम, जनाब हमारी सरों के आप ताज हैं, आपको भी इस निस्बत का ख्याल करना चाहिए। अब चलते हैं उस रवायत की तरफ और फिर 10 को ख़त्म करते हैं। ये शेख सदूक की मानियुल अखबार जिल्द पहली है जनाब, और इसमें 39वीं रवायत है कि जनाब फातिमा की पाक दामनी और पाकीज़गी की वजह से अल्लाह ने आपकी ज़ुर्रियत को जन्नम की आग पर हराम करार दे दिया है। इस रवायत के मायने क्या है, यानी मानियुल अखबार खबरों के मायने, यानी किस रवायत के क्या मानी है, किस बात के क्या मानी, ये सारी किताब इसी सिलसिले में। अच्छा जी, अब वो रवायत सुनिए। हमसे बयान किया अबू अब्दुल्ला हुसैन बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन जाफर बिन अब्दुल्ला बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम और मोहम्मद बिन अली बिन बिशार कज़वीनी रजी अल्लाह अन्हुमा ने, इन दोनों ने कहा कि हमसे बयान किया अबू फर्ज मुजफ्फर बिन अहमद कज़वीनी ने, इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू फैज सालिया बिन अहमद ने, इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हसन बिन मूसा बिन ज़ियाद ने, और इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया सालिया बिन हमाद ने, इन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हसन बिन मूसा बिन ज़ियाद ने, और इनसे बयान किया सालिया बिन हमाद ने, और इनसे बयान किया हसन बिन मूसा बगदादी ने, और इन्होंने कहा कि मैं खुरासान में अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ एक नशिस्त में था और ज़ैद बिन मूसा भी हाजिर था, यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई। अच्छा, और ज़ैद बिन मूसा जो थे वो एक ग्रोह के ऊपर अपने फख्र का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम औलाद सईदा हैं, हम औलाद फातिमा हैं, हम पे आतिश जहन्नम हराम है। मतलब फख्र मुबाहत का इजहार करते जा रहे थे। कौन? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई, कोई आम मोमिन शिया नहीं, कोई आम यानी मौजूदा दौर के सैयद नहीं, बराह रास्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फर्जंद और इमाम अली रज़ा के भाई। ये आपने नुक्ता ज़हन में रखना है। वो उस नशिस्त में, उस महफिल में कुछ लोगों के ऊपर अपनी बर्तरी साबित कर रहे थे कि मैं ये, मैं वो, मैं इस शजरे से माशाल्लाह, मेरे सदात, ये सारे मामला बारह। अच्छा, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब ज़ैद की बातें सुनी तो इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, ए ज़ैद। हाँ, अब जरा सुनिएगा मेरे अजीजों, दुनिया में मुतवज्जो हो जाए तो अच्छी बात है। फरमाया, ए ज़ैद, क्या तू अपने आप को कूफे के सब्जी फरोश के कोल कि यकीनन जनाब फातिमा पाकीज़ा और पाक दामन है कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुर्रियत को जन्नम की आग पर हराम कर दिया है, इस वजह से इज्जत वाला समझता है कि तू औलाद फातिमा से और इस फजीलत का हामिल है, जबकि बाखुदा ये फजीलत नहीं है सिवाय हसनैन करीमैन के लिए और आपकी बतन मुबारक की मखसूस औलाद जैसे उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सईदा सानी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए। ये तो फजीलत उनके लिए है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने आज से जन्नम हराम करार दी है। बस क्या तू ये समझता है कि मूसा बिन जाफर के जो अल्लाह ताला की इताअत करने वाले, दिन को रोजा रखने वाले, रातों को क़याम करने वाले, और तू जो गुनाहों में मुब्तला है, दोनों क़यामत में औलाद फातिमा होने की वजह से बराबर हो गए, मुसाफी हो गए? नहीं हो सकता ये। या तू ये समझता है कि तेरे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नजदीक इनसे ज्यादा या इन जैसी इज्जत होगी, जबकि वो मुत्तकी, सालिया, परहेजगार, इमाम और तू गुनाहगार, और तुम दोनों बराबर हो गए सिर्फ इस वजह से कि तुम दोनों औलाद फातिमा हो? खुदा की कसम ऐसा नहीं होगा। बेशक मेरे जद अली इब्न हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया करते थे कि हमारी औलाद ज़हरा की नेकी करने वालों के लिए दुगना अजर है और हमारी औलाद ज़हरा के गुनाहगारों के लिए दुगनी सजा भी है।
ये फजीलत बाकी औलाद फातिमा को है, हसनैन करीमैन के अलावा, और जनाब सईदा पाक के बतन मुबारक से पैदा होने वाली जो दूसरी यानी सईदा पाक सानी और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, इनके अलावा बाकियों के लिए जो मेयार है वो ये है कि नेकियों पे दुगना अजर मिलेगा तो गुनाहों पे दुगनी सजा मिलेगी। ये वो रवायत है जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अपने सके भाई को तनबीह करते हुए कहते हैं कि तुझे क्या हो गया है, और फिर मिसाल देते हैं कि अच्छा तू भी औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है और जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी औलाद सईदा पाक है, तो तू क्या समझता है कि तुम दोनों मसावी हो और तुम दोनों बख्शे बख्शाए हो, जबकि वो इमाम है, मासूम है, गुनाहों से पाक है, इताअत करते हैं, रातों को क़याम करते हैं, तबलीग करते हैं, और तू गुनाहगार है, फिर भी समझता है कि बराबर है। तो मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम और सदात कराम, ये रवायत इमाम आपके जद की रवायत है, तो आप भी थोड़ा सा इस निस्बत का थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए, और उम्मत के जो हम जैसे उम्मती हैं हमें भी चाहिए कि ये जो चीज़ हमने ज़हन में बिठा के सदात की जो एहानत करना या सदात की बेतौकीरी करना कि जनाब किसी को किसी पे फजीलत तो है नहीं तकवा के, वो मामला और है, वो ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं, फजीलत उसी की जो साहिब तकवा है, ये एहतराम का मामला है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि क्या आपके वालिद साहब अगर कुछ खुदा ना खास्ता इसमें मामलात में गुनाहों में मुलव्वस हो तो आप सलाम करना छोड़ देंगे, उनकी बेतौकीरी शुरू कर देंगे, उनसे बदतमीजी से बोलेंगे या उनसे उनकी गिबत करेंगे या उनसे नफरत करेंगे? नहीं ना, चूंकि एक रिश्ता एक निस्बत है, उसका एहतराम बहरहाल वाजिब है। इसी तरह ये सदात का निस्बत देखें कि इस घराने से है, इनका एहतराम भी बहरहाल वाजिब है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।